हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। तो आज के सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज बैंक प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया। बहुत बार आप लोगों ने सुना है न्यूज में कि बैंक प्राइवेटाइज होने वाला है, बजट में भी अनाउंस किया गया था, तो इससे रिलेटेड न्यूज हमेशा आती रहती है। तो आज के सेशन में हम एक बार फिर से इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड एक अपडेट अभी 2-3 दिन पहले ही आई है। तो चलिए देखते हैं आखिर इस न्यूज में क्या है और बैंक प्राइवेटाइजेशन से लेकर कौन सी अपडेट है। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके और उनको भी ये अपडेट मिल सके कि आखिर बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर कौन सी अपडेट आई है। तो विदाउट एनी डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं। न्यूज एक्चुअली हमारी यही है कि सेंटर एमिंग टू रिव्यू लिस्ट ऑफ पब्लिक बैंक्स फॉर द प्राइवेटाइजेशन। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ये बताया गया है कि हमारी जो सेंटर है वो क्या करेगी, जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको रिव्यू करेगी और फिर लिस्ट बनाएगी कि किन बैंक को प्राइवेटाइज करना है। तो बहुत सारे यहाँ पर पैरामीटर्स हैं जिनको चेक किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा एंड देन उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाएगा कि कौन से बैंक को प्राइवेटाइज करना है। मेन हमारी रिपोर्ट यही थी। अब इसमें डिटेल में क्या है वो हम लोग देखते हैं कि डिटेल में क्या बताया गया है, कि क्या किसी बैंक को, किसी का नाम अनाउंस किया गया है कि किस बैंक को प्राइवेटाइज किया जाएगा या फिर क्या चीजें हैं। ये तो हमारी एक हेडलाइन है कि सेंटर ने कहा है कि वो एक रिव्यू लिस्ट बनाएंगे पब्लिक बैंक्स के जिनको प्राइवेटाइजेशन के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो प्रेजेंटली हमारी कंट्री में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, जिसमें से 11 नेशनलाइज्ड और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो इंडिया हैज करेंटली 12 पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड यूको बैंक। तो ये 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है जिनका रिव्यू किया जाएगा और फिर उसके अकॉर्डिंगली लिस्ट बनाई जाएगी कि इनमें से किस बैंक को प्राइवेटाइज करना है। अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो हमें पता है 2017 में हमारे पास 27 पब्लिक सेक्टर बैंक हुआ करते थे, बट 1 अप्रैल 2020 में 10 बैंकों को मर्ज किया गया था और मर्ज करके एज अ रिजल्ट हमारे पास सिर्फ 4 बैंक बचे थे। तो उस टाइम पर यहाँ पर बैंकों को मर्ज किया गया, 10 बैंक को 2020 में मर्ज किया गया था और उस मर्जर के बाद से हमारे पास प्रेजेंटली जितने पब्लिक सेक्टर बैंक है वो हैं 12। एक्चुअली 17 नेशनलाइज्ड बैंक थे 2020 में। इन 17 में से 10 बैंकों को मर्ज कर दिया गया था, तो 7 अलग थे और इन 10 को मर्ज करके 4 में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो टोटल हमारे पास सिर्फ 11 नेशनलाइज्ड बैंक बचे थे और एक अभी मैंने आपको बताया था एसबीआई है। तो टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हमारे पास प्रेजेंटली हैं एज ऑफ नाउ, और इन्हीं को रिव्यू किया जाएगा और फिर उसके अकॉर्डिंगली लिस्ट बनाई जाएगी कि इनमें से किसको प्राइवेटाइज करना है। सो अगर हम इनके परफॉर्मेंस की बात करें कि क्या ये लॉस में चल रहे हैं या फिर ये बैंक बंद होने वाले हैं, क्या होने वाला है, आखिर क्यों हमारी जो गवर्नमेंट है इनको प्राइवेटाइज करना चाहती है। So in the quarter that ended on the 30th June, these banks reported a net profit of rupees 34,418 करोड़। मतलब अगर हम इन बैंकों की बात करें तो ये हम यहाँ पर हमें प्रॉफिट देखने को मिला है इन द क्वार्टर दैट एंडेड ऑन द जून 30। तो जून 30 को जो क्वार्टर एंड हुआ है उसमें इन बैंकों ने प्रॉफिट शो किया है 34,418 करोड़ रुपीस का, जो कि सेम क्वार्टर लास्ट ईयर जो था जिसमें 15,307 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ था उसके डबल से भी ज्यादा है। और इसके अलावा अगर हम ग्रॉस एनपीए की बात करें, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है फ्रॉम 14.6% इन मार्च 2018 टू 5.53% इन दिसंबर 2022। मतलब यहाँ पर प्रॉफिट में भी है ये और एनपीए में भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। बट फिर भी गवर्नमेंट आखिर क्यों इनको प्राइवेटाइज करना चाहती है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर ये प्रॉफिट में है और अगर एनपीए में भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है तो गवर्नमेंट आखिर क्यों बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करना चाह रही है। अब थोड़ा सा और हम इसको रिलेट करते हैं। आप सभी को याद होगा 2021-22 का बजट। 2021-22 में जो बजट आया था उसमें निर्मला सीतारमन जी ने ये अनाउंस किया था कि हम 2 स्टेट रन बैंकों को प्राइवेटाइज करेंगे अलोंग विद आईडीबीआई बैंक एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन द फिस्कल ईयर। उस टाइम से प्राइवेटाइजेशन हमारा बहुत ज्यादा न्यूज में आया था कि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हम 2 स्टेट रन बैंक और जो भी एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है ना, उसको हम क्या करेंगे, प्राइवेटाइज करेंगे। उसके बाद नीति आयोग ने 2 गवर्नमेंट ओन्ड बैंक को प्राइवेटाइजेशन के लिए रिकमेंड किया था और उसके लिए उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को अपना सजेशन भी दिया था। तो ये जो एक्चुअली प्राइवेटाइजेशन वर्ड है
है ना, जो बहुत ज्यादा न्यूज में आया, जब वो मतलब वो मोस्ट ऑफ द पब्लिक यहाँ से अवेयर हुई थी। प्राइवेटाइजेशन पहले भी हुआ है, मर्जर पहले भी हुआ है, बट अगर हम बात करें तो 2021 और 22 बजट के बाद से ये कुछ ज्यादा ही प्राइवेटाइजेशन न्यूज में आने लगा, और तब से कंटिन्यू ये न्यूज में आ रहा है, क्योंकि उस टाइम निर्मला सीतारमण जी ने ये अनाउंस किया था कि ये एक इंश्योरेंस कंपनी और 2 स्टेट रन बैंकों को प्राइवेटाइज करेंगे। अब अभी जो बिग अपडेट आई है इस प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड वो ये है कि हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि वो इसके लिए एक पैनल बनाएंगे विथ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री, नीति आयोग एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब मैंने अभी आपको बताया ना कि जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, उनके वर्क को क्या किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा, और फिर उसकी लिस्ट बनाई जाएगी कि किसको हम प्राइवेटाइजेशन के लिए ले जाएंगे। तो इसके लिए एक पैनल बनाया गया है, और अगर हम इस पैनल की बात करें तो इस पैनल में एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री से, एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे नीति आयोग से, मतलब नीति आयोग से रिप्रेजेंटेटिव होंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री से होंगे, और आरबीआई से भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इस पैनल में ये प्रेजेंट होंगे जो बैंकों की लिस्ट बनाएंगे फॉर द प्राइवेटाइजेशन। अर्लियर सेंटर वॉज लुकिंग टू प्राइवेटाइज स्मॉल बैंक। पहले हमारी जो केंद्र है वो इस चीज पर ध्यान दे रही थी कि जो स्मॉल बैंक है ना, और ऐसे बैंक जिनको आरबीआई के पीसीए प्लान से बाहर निकाला गया है। मतलब पीसीए क्या होता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। जब भी कोई बैंक फाइनेंशियली वीक होने लगता है तो आरबीआई उस बैंक को पीसीए फ्रेमवर्क में डाल देता है कि चलो अब तुम्हें वैसे ही काम करना है जैसे कि हम करेंगे। दैट मीन्स जो भी बैंक्स फाइनेंशियली वीक होने लगते हैं तो आरबीआई उनको पीसीए फ्रेमवर्क में डाल देता है और उनके ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा देता है कि हम जो कहेंगे आपको बस वही करना है। फॉर एग्जाम्पल आरबीआई ने उस बैंक से कहा जिसको उन्होंने पीसीए फ्रेमवर्क में डाला है कि अब आप लोन नहीं देंगे, तो वो बैंक लोन नहीं दे सकता है। उन्होंने कहा कि आप वैकेंसी नहीं निकाल सकते, तो वो वैकेंसी नहीं निकालेंगे। तो इससे पहले जो केंद्र है इन्होंने कहा था कि जो स्मॉल बैंक्स हैं हम उनको प्राइवेटाइज करेंगे, साथ में हम उन बैंक को भी ले सकते हैं जो आरबीआई के पीसीए फ्रेमवर्क से अभी बाहर आए हैं। ठीक है, ये प्लान गवर्नमेंट का बनाया गया था। बट अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ये कहा गया है कि मे भी ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और यूको बैंक ये प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट। अगर आप मिंट न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें पढ़िएगा, पूरा डिटेल आर्टिकल है और उसमें ये मेंशन किया गया है कि यहाँ पर मे बी चांसेस हैं कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन ओवरसीज बैंक और यूको बैंक है, मे बी इनको प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में लाया जा सकता है। However, these banks have reported improved asset quality and higher profit. But फिर भी मे बी चांसेस हैं कि प्राइवेटाइजेशन में जिन बैंकों को सिलेक्ट किया जाएगा वो यही बैंक है। बट अब यहाँ पर आपको बिल्कुल भी डरने की या फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम तो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर बैंक प्राइवेटाइज होने जा रहा है तो हम क्या करेंगे। तो अभी आपके पास टाइम है ना, क्योंकि रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन किया गया है दैट प्राइवेटाइजेशन में ओनली बी कंटिन्यूड इन 24-25। मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा जो ये बैंकों का प्राइवेटाइजेशन है ये नहीं होगा। अगर ये होगा भी तो इलेक्शन के बाद होगा। रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन किया गया है आफ्टर द नेशनल इलेक्शन शेड्यूल फॉर नेक्स्ट ईयर जो हमारा इलेक्शन होने वाला है उसके बाद ही ये प्राइवेटाइजेशन होगा, क्योंकि उसके पहले तो गवर्नमेंट वैसे भी नहीं करेगी। नहीं तो हो सकता है कि हमें वोटिंग में इसका असर देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर क्लियरली रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि हो सकता है कि इलेक्शन के बाद, है ना, नेक्स्ट ईयर जो इलेक्शन होने वाला है उसके बाद ही प्राइवेटाइजेशन होगा, अभी नहीं होगा। द नेम्स आर फर्स्ट शॉर्ट लिस्टेड एंड लेटर इट इज अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट। पहले नेम को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया जाएगा कि क्या इन बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करना है या नहीं करना है। तो आपके पास अभी भी इस साल, है ना, इस फाइनेंशियल ईयर में जो भी वैकेंसीज आ रहे हैं 23-24 में जो भी एग्जाम्स हैं इसको क्वालिफाई करने का चांस है आपके पास अभी भी टाइम है। नॉट ओनली बैंकिंग, और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास अभी टाइम है ना, कि आप क्या करें, अच्छे से प्रिपरेशन करें और एग्जाम को क्वालिफाई करें। क्योंकि ये जो प्राइवेटाइजेशन है ये बहुत टाइम से हम लोग सुनते आ रहे हैं और इस रिपोर्ट में भी ये मेंशन किया गया। देखिए पैनल बन गया है ना, पैनल बन गया है, बैंकों का रिव्यू होगा, नाम भी आएगा। अब डिपेंड करता है कि कैबिनेट उसको अप्रूव करता है या नहीं करता है, कौन से बैंक शॉर्टलिस्ट होंगे। तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा जा सकता है। बट हाँ, अगर हमें पता है कि आगे चल के ऐसा होगा तो जब तक हमें टाइम मिल रहा है एटलीस्ट तब तक हम क्या करें, हम अपना 100% एफर्ट दें। इसी अटेम्प्ट को लास्ट अटेम्प्ट मानते हैं कि अगले साल में भी हमें
मौका ना मिले, हो सकता है वैकेंसी ना है, तो आप क्या करिए, ये मान के चलिए कि अभी भी आपके पास 6 मंथ का टाइम है, अच्छे से जी जान लगा के मेहनत कर लीजिए और गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए। ठीक है, तो अपडेट यही था कि बैंक जो प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड न्यूज अभी तक आ रही थी, अब इसके लिए गवर्नमेंट ने एक पैनल भी बनाया है और जो क्या करेंगे, बैंकों की एक्टिविटीज को उसको रिव्यू करेंगे पूरे प्रोसेस को, और उसके बाद सेलेक्ट किया जाएगा कि कौन से बैंक को प्राइवेटाइज करना है, एंड देन कैबिनेट उसको अप्रूव करेगी। सो आई होप सो कि सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और ऐसी अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। तो वहां पर आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ या फिर कोई क्लास होती है तो उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर किसी और नेक्स्ट अपडेट के साथ या फिर हमारी मॉर्निंग करंट अफेयर की क्लास में एट 7 AM ओनली ऑन टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल। थैंक यू सो मच।